नाज़रीन कराम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी और सदर असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा वोट कटवा होने का, बीजेपी की बी टीम होने का और बीजेपी का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगता रहा है। लेकिन इसी बीच अभी सोशल मीडिया पर तीन चीज़ें एक साथ काफ़ी तेज़ी से वायरल की जा रही है। पहली चीज़ है एक अखबार का टुकड़ा जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी के ताल्लुक़ से हेडिंग है कि मोदी के साथ मिलकर करेंगे कांग्रेस का सफाया। और दूसरी चीज़ है वो केजरीवाल का बयान जो वो एक ख़त के ज़रिए पढ़कर सुनाते हैं। तीसरी चीज़ है इंडिया टीवी का वो शो जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी की वीडियो कैच की गई है, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मोदी के साथ मिलकर करेंगे हम कांग्रेस का सफाया। तो नाज़रीन, आज हम जानेंगे इन चीज़ों की सच्चाई, आखिर इसकी हकीकत क्या है वो, और इस वक्त क्यों वायरल की जा रही हैं ये चीज़ें, जबकि अभी बिहार इलेक्शन हार कर कांग्रेस का दिमाग बुखलाया हुआ है और वो अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रही है। तो इस बीच इसका वायरल होना क्या है, क्या कहलाता है? तो नाज़रीन कराम, सबसे पहले ये बात आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वोट कटवा पार्टी है, क्योंकि अगर वोट कटवा पार्टी होती तो बिहार इलेक्शन से कबल असदुद्दीन ओवैसी साहब तेजस्वी यादव या इनके लीडर को ये नहीं कहते कि हमें अपने गठबंधन में शामिल करो, आजिज़ी नहीं करते। लेकिन उन्होंने पहले कह दिया था कि हमें अपने गठबंधन में शामिल करो, वरना बाद में अगर कुछ हो तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की जो वायरल की जा रही है। दरअसल ये अखबार का टुकड़ा आज से 4 साल पहले का है। आज से 4 साल कबल अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में जज्बाती होकर ऐसा बयान दिया था, जिसे बाद में उन्होंने पलट दिया। बाद में इस बयान से उन्होंने माफ़ी मांगी। तो अब इस वक्त इस चीज़ का वायरल होना इस बात की दलील है कि बिहार इलेक्शन हार कर कांग्रेस अपने सर से इल्ज़ाम हटाकर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर डालना चाहती है, जो कि इंशाअल्लाह हम लोग नहीं होने देंगे। और इस वक्त इस चीज़ का वायरल होना यह भी है कि ये लोग बस एक सियासी खेल रचना चाहते हैं और हर मुद्दे पर सियासत इन लोगों का मशगला बन चुका है। दरअसल हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ दो चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं। नंबर 1 सियासत, नंबर 2 सेकुलरिज़म। अगर यादव अपने लीडर को, कोई अपना लीडर चुने या अपनी सरकार बनाए या अखिलेश यादव को जिताए तो ये सेकुलरिज़म है। अगर दलित अपना लीडर चुने, अपनी सरकार बनाए, मायावती को जिताए तो ये सेकुलरिज़म है। अगर ब्राह्मण अपना लीडर चुने, अपनी सरकार बनाए और आदित्यनाथ योगी को सरकार बनाए तो ये सेकुलरिज़म है। लेकिन अगर मुसलमान अपना लीडर चुने, असदुद्दीन ओवैसी को या फिर कोई अन्य पार्टी में डॉक्टर अय्यूब को, तो ये कट्टरपंथी है, जिहादी मानसिकता के हो गए इसमें हम लोग। दरअसल अगर हम लोग सोचें कि आखिर सेकुलरिज़म है क्या, सेकुलरिज़म सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग इसको वोट दें, इसको वोट दें, ये सेकुलरिज़म नहीं है। असल सेकुलरिज़म ये है कि सबको अपने मज़हब पर, अपनी सोच के हिसाब से इस मुल्क में रहने दिया जाए, किसी के मज़हब पर उंगली उठाया न जाए। ये असल सेकुलरिज़म है। 15 की रात को 3 बजे अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में मीटिंग हुई। आई वॉज प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग। ओझा जी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में। अ डिटेल्ड डिस्कशन टुक प्लेस and it was agreed that Shri Owaisi shall field his candidates in Bihar, particularly in the Muslim belt, that was to go to polls on 5th of November। कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे, अमित शाह जी ने ओवैसी साहब को कहा कि सारे मुस्लिम सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए। It was also decided that Shri Owaisi will vomit poisonous communal speech, the script of which shall be written by Shri Amit Shah, which may have potentiality to result in communal divide in the society. It was decided in the meeting that BJP and Shri Owaisi would stand as strong opponents of each other before the people, but Shri Owaisi would only speak on dotted lines as decided by BJP. Shri Owaisi will take strong communal line
and his speech would create an atmosphere of hatred resulting in communal tension. The present speech delivered by Shri Owaisi in Hyderabad to extend his help and support to IS operatives also appears to be a part of aforesaid strategy. तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसको सोशल मीडिया में भी आई और सब लोगों के सामने है। अब मुझे नहीं पता ये सच है क्या है, अगर ये सच है तो बहुत ही खतरनाक है।